एक शांत और खूबसूरत गांव जो लहरदार पहाड़ियों के बीच बसा था, में मार्गरेट नाम की एक वृद्ध महिला रहती थी। पूरे गांव में वह अपनी बुद्धिमानी और दयालु हृदय के लिए जानी जाती थी। लोग मुसीबत के समय उसकी सलाह लेने आते और वह कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाती थी। एक ठंडी शरद ऋतु की शाम थॉमस नाम का एक युवा उसकी चौखट पर पहुंचा। उसकी आंखें रोने से लाल थी और चेहरा अपराध बोध और निराशा से भरा हुआ था। मार्गरेट ने अपनी कोमल मुस्कान के साथ उसका स्वागत किया और उसे गर्म चाय का प्याला दिया। थोड़ी झिझक के बाद थॉमस ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। वह एक बरसाती रात लापरवाही से गाड़ी चला रहा था। गाड़ी पर से उसका नियंत्रण छूट गया और भयंकर हादसा हुआ, जिसमें गांव की प्रिय शिक्षिका सारा की जान चली गई। थॉमस परिणामों का सामना नहीं कर पाया और भाग गया। पीछे छोड़ गया एक टूटा हुआ गांव जो अपनी प्यारी अध्यापिका के खोने का शोक मना रहा था। मार्गरेट चुपचाप सुनती रही। उसके दिल में उस युवक के लिए दर्द था। उसने देखा कि थॉमस के चेहरे की हर रेखा में पीड़ा अंकित थी। वह जानती थी कि यह बोझ किसी आत्मा को तोड़ सकता है, लेकिन वह यह भी जानती थी कि क्षमा में उपचार की शक्ति होती है। थॉमस, उसने धीरे से कहा, मैं तुम्हारी आंखों में पीड़ा देख रही हूं, लेकिन समझो, क्षमा में इतनी शक्ति होती है कि वह गहरे से गहरे घाव भर सकती है। यह आसान नहीं होगा, पर यही मुक्ति की पहली सीढ़ी है। अगले कुछ हफ्तों तक मार्गरेट थॉमस के जीवन में एक मार्गदर्शक बनी रही। उसने उसे प्रोत्साहित किया कि वह अपने कर्मों की जिम्मेदारी ले और गांव लौटकर परिणामों का सामना करे। थॉमस जानता था कि यही सही है, पर गांव वालों के क्रोध और अस्वीकृति का डर उसे दबा रहा था। फिर एक उजली सुबह मार्गरेट और थॉमस गांव के प्रवेश द्वार पर खड़े हुए। गांव वालों के चेहरों पर गुस्सा, दुख और उलझन झलक रही थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मार्गरेट, वही महिला जिसे वे सबसे बुद्धिमान मानते थे, इस युवक का साथ क्यों दे रही थी जिसने सारा की जान ले ली थी। मार्गरेट आगे बढ़ी और भीड़ को संबोधित किया। उसने क्षमा की शक्ति, एक समुदाय के रूप में मिलकर घाव भरने की आवश्यकता और थॉमस के सच्चे पछतावे के बारे में बात की। धीरे धीरे गुस्सा कम होने लगा और उसकी जगह दुख और समझ ने ले ली। समय बीतने के साथ थॉमस ने गांव में अपना स्थान बना लिया। वह स्थानीय स्कूल में स्वयं सेवक बना। सारा की याद में उन बच्चों की सेवा करने लगा जिन्हें सारा बहुत प्यार करती थी। उसने सारा के परिवार से भी मुलाकात की, अपना पछतावा व्यक्त किया और उन्हें हर संभव सहयोग देने का वचन दिया। सालों के साथ घाव भरने लगे। क्षमा ने अपना जादू दिखाया। उसने न सिर्फ गांव वालों के दिलों को जोड़ा, बल्कि थॉमस की टूटी हुई आत्मा को भी। उसने समझ लिया कि सच्ची क्षमा केवल उस इंसान को नहीं बदलती जिसे माफ किया गया है, बल्कि उस व्यक्ति को भी बदल देती है जिसने क्षमा दी है। मार्गरेट की बुद्धिमानी और दयालुता गांव की रोशनी बनी रही। उसने दिखाया कि क्षमा कमजोरी का नहीं, बल्कि इंसान की आत्मा की मजबूती का प्रतीक है। उसके माध्यम से गांव ने सीखा कि सबसे अंधेरे क्षणों में भी क्षमा से मुक्ति, उपचार और एक बिखरे हुए समुदाय की पुनर्स्थापना संभव है।